नमस्कार मित्रों। संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा मई में प्रस्तावित है, उसी के संदर्भ में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षाओं के तथ्यों को समय समय पर इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ, विशेषकर भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अभी परसों 2024 का अंतिम परिणाम यूपीएससी ने घोषित किया है और बहुत सारे सफल अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर सुशोभित हुए हैं। प्रथम रैंक पर जो अभ्यर्थी आई हैं, उन्होंने अपना विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अनुभव और प्रिपरेशन की जो रूपरेखा है उसको साझा किया है। उसमें उन्होंने एक तथ्य को बार बार इंगित किया है कि एक ही मैटर को कई कई बार पढ़ें, न कि कई कई मैटर को पढ़ने का प्रयास करें। अर्थात अपने व्यवस्थित और तैयार नोट्स को ही बार बार रिवीजन करें और पुराने प्रश्न पत्रों की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यह एक अनुभव है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लागू होता है। और किसी परीक्षा के लिए कोई एरिया सेलेक्ट कर लेना कि यहाँ से ये प्रश्न आएगा, या अनुमान करना या गेस करना, ये उचित नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आ जाए ये निश्चित नहीं है। परंतु क्योंकि अंतिम समय में, लास्ट में आपके पास समय अभाव होता है, समय कम है, सिलेबस वास्ट है, तो उन तथ्यों पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। इसी में से भारतीय संविधान के जो शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उस पर मेरा ध्यान गया कि यहाँ से प्रश्न कई कई बार आए हैं। उसी में से चौथा शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल, जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट ये है। ये प्रश्न जनरली आते रहते हैं। इसमें दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक क्रोनोलॉजी दे देगा 4 स्टेट्स और उसमें कह देगा कि इन फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इन आंध्रा, तेलंगाना, आसाम एंड बिहार, असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि अमेंडमेंट तेलंगाना 2 अमेंडमेंट सेकंड, देख रहे हैं नीचे। तो इस तरीके से जो अमेंडमेंट है ये यहाँ से पूछा जाए। और जैसे किसी की सीट 1 है, 1 है, तो वो आपको मिलाने के आ जाएगा, निम्नलिखित में किसमें 1 है, सिंगल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये शेड्यूल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉज करके देखें। यहाँ से प्रश्न जनरली आते रहे हैं और यहाँ से आ भी सकते हैं, खास खास स्टेट्स को देखें। इसी तरीके से दूसरा शेड्यूल्स है, नेक्स्ट टोटल है यहाँ पांडिचेरी तक 233 का इन्होंने दे रखा है। कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ का 1 है, तो उसका भी बना हुआ है, कोड बना के इसको याद कर लें, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ शेड्यूल, तो फोर्थ था, सीधा प्रश्न भी आ जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि आपका जो प्रोविजन एज द एज मतलब फिफ्थ शेड्यूल, प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया। शेड्यूल और शेड्यूल टाइप एरिया अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों जो हैं उनके क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ये चीज़ें यहाँ से जनरली आती रहती हैं, इसको भी पहुँच करके देखेंगे। फिफ्थ शेड्यूल डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर भी प्रश्न आ चुका है एक बार। इसी तरीके से फिर सिक्स शेड्यूल है। सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में स्पष्ट से उल्लेख है। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो उन्होंने बताई, 4, 5, 6, 3 शेड्यूल में गेस किया, ये 2 यहाँ से देखना। और 11वीं 12वीं शेड्यूल में लास्ट में वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के जो अनुमानित क्षेत्र थे जहाँ से इस साल प्रश्न आने की संभावना जो मुझे लग रहा है, कई बार आया भी है यहाँ से, तो मैंने इसको इसमें देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार अपने परीक्षा को समसामयिक तथ्यों के साथ ध्यान देते हुए अपने आप तैयारी को बिल्कुल रेस रखें। समसामयिक इवेंट पर बिल्कुल नज़र रखें। जो आपके लेटेस्ट, आप समझ लें मार्च तक के समसामयिक, अप्रैल तक के, मोटा मोटा मार्च तक का समसामयिक आपको तैयार करके रखना है, करंट इवेंट। ठीक है मित्रों, फिर आगे हम कुछ अपने अनुभव को साझा करेंगे पुनः।